सियासत में पर्दे के पीछे की बात अगर पर्दे के बाहर आने लगती है तो बवाल मच जाता है। तो ऐसा ही बवाल अभी पटना में मचा हुआ है। जो खुलासा तेजस्वी यादव ने किया है पब्लिकली कैमरे के सामने ललन सिंह को लेकर, उस पर हंगामा बरपा हुआ है। क्या कहा तेजस्वी यादव ने? पैर पकड़कर गिड़गिड़ाते हैं तब हम साथ कर लेते हैं। मतलब क्या है ये बोलने का? क्या जो तालमेल हुआ था जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी के बीच, तो क्या उसके पहले ललन सिंह तेजस्वी यादव और लालू यादव का पैर पकड़कर गिड़गिड़ा रहे थे? तब लालू यादव ने रहम किया और तेजस्वी यादव ने रहम किया। कोई ऐसा सोच सकता है क्या? लेकिन तेजस्वी यादव ने कैमरे के सामने ये कहा। आप पहले खुद सुनिए कि तेजस्वी यादव ने ललन सिंह के बारे में ये क्या कह डाला। आपकी यात्रा को लेकर ललन सिंह ने कहा है कि यात्रा पर घूम लीजिए, लेकिन मिलेगा ही लड्डू, सिर्फ लड्डू मिलेगा। ये बात, ये कार्यकर्ता संवाद है ना। अब फल देने वाले वो तो है नहीं, फल देने वाले तो जनता होती है। और क्या अपेक्षा की जाए? पहले जब हम लोग तरफ जब उन लोगों का होता है तो गिड़गिड़ा के गोड़ पकड़ता है कि हमको ले लीजिए ले लीजिए ले लीजिए। ठीक है, 2-3 बार हम लोगों ने कल्याण कर दिया है, बचा दिया है। अब कोई मतलब है उन लोगों को लेने का? कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अब छोड़िए, अब उनके बारे में हम क्या बताएं। दरवाजे बंद है आपके। लैंड सर्वे कोई मतलब नहीं है उन लोगों का आने जाने का। ठीक है, जब कोई समझौता होता है, बातचीत होती है, तो ढेर सारी बातें होती है बंद कमरे में। लेकिन जब उन बातों का खुलासा मिर्च मसाला लगा के अगर पब्लिक के सामने किया जाता है तो सवाल फिर यही उठता है, क्या ये लाइन क्रॉस तो नहीं हो गई? दो नेताओं के बीच में बहुत सारी बातें होती है जो पब्लिक नहीं होती है, लेकिन क्या तेजस्वी यादव ने उस लक्ष्मण रेखा को लांघ दिया? बिहार की यात्रा पर निकले हैं, समस्तीपुर पहुंच चुके हैं, यात्रा शुरू है, अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, अपने जिलाध्यक्षों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं कि कैंडिडेट कैसा होना चाहिए, पार्टी को मजबूत कैसे करना चाहिए। लेकिन इससे पहले पटना में एक बड़ा धमाका वो करके जा चुके हैं कि ललन सिंह पैर पकड़ के गिड़गिड़ाए थे, तब हमने साथ दिया और सरकार बनी। 2 बार, एक बार की बात छोड़ दीजिए। तो इस तरह की बातें अब जनता दल यूनाइटेड इसको किस रूप में ले रहा है, उसकी भी प्रतिक्रिया का इंतजार है कि क्या सही मायने में जनता दल यूनाइटेड इतना नीचे, इतना कंधा नीचे करके आरजेडी के साथ गई थी। लोग यही पूछ रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी क्या मजबूरी हो गई कि पैर पकड़ना पड़ा लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव का। क्या ये बात गलत है? क्या मिर्च मसाला लगा के तेजस्वी यादव ने इसको पेश किया है? गुस्से में पेश किया है, तालमेल नहीं हो पा रहा है तो एक गुस्से का इजहार कर दिया तेजस्वी यादव ने। कह रहे हैं कि इसको लेने का अब कोई मतलब नहीं है, तो क्या कभी मतलब था लेने का? तो इस तरह की जो बात हुई है, इससे सत्ता के गलियारों में एक चर्चा जरूर है कि बातचीत का जो एक शालीनता है उसको जरूर मेंटेन करना चाहिए। पर्दे के पीछे बहुत सारी बातें होती है, वो पर्दे के बाहर आएगी तो कहीं ना कहीं से सियासत को नुकसान पहुंचेगा। यात्रा पर है तेजस्वी यादव, लोग अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। कहा यही जा रहा है कि बहुत ही निर्णायक यात्रा है ये। जमीनी फीडबैक लेने का एक प्रयास राजद ने किया है। अभी तक तो बंद कमरे में, इसी कमरे में फीडबैक बड़े बड़े नेताओं से लिया जा रहा था, लेकिन इस बार गंगा दूसरी बहाई जा रही है। सीधा जहां से सोर्स है, आम कार्यकर्ता, आम नेता जो राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ा हुआ है, उससे फीडबैक लिया जा रहा है कि जो 25 का चुनाव है उसमें प्रत्याशी हम लोग किसको बना सकते हैं। आप अपनी राय दीजिए, उस पर अंतिम फैसला तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद करेंगे। तो ज़मीन से फीडबैक लेने का फ़ायदा होता है, सही बात है, और इसी मुहिम में तेजस्वी यादव निकले हैं। पूरे हफ्ते भर का ये पहला चरण है। 4 जिलों में उनको जाना है, सभी जगह पर वो जाएंगे। समस्तीपुर से इसकी शुरुआत हुई है, लेकिन ललन सिंह को लेकर उन्होंने जो बात कही है उस पर चर्चा हो रही है
कि इस तरह के रिश्ते क्या इतने झुक के किए जा रहे हैं बिहार में, और क्या ये सही है? तो सही गलत की एक व्याख्या बनाई जा रही है। पूछा यही जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड आखिर इतना मजबूर क्यों हो गया कि तेजस्वी और लालू को पैर पकड़ना, ललन सिंह को। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।